कभी कभी किसी की जिंदगी में प्यार रहने के लिए नहीं आता, सिर्फ तोड़कर चला जाने के लिए आता है। अगर तुमने कभी अपने से ज्यादा किसी और की सेफ्टी के लिए अपना प्यार छोड़ दिया हो ना, तो ये कहानी तुम्हें सोने नहीं देगी। ये कहानी है अनाया की, 27 साल की नर्स जो लोगों की जिंदगी बचाते बचाते अपनी जिंदगी हार गई। और ये कहानी है राजीव मेहरा की, 42 साल का एक आदमी, 3 बच्चों का बाप, जो सिर्फ एक औरत से मोहब्बत कर बैठा, लेकिन उस मोहब्बत को खुद अपने हाथों से मार दिया। ये कहानी प्यार की है, लेकिन इसमें साथ नहीं, सिर्फ कुर्बानी थी। और जब सच सामने आया तो सिर्फ एक सवाल रह गया, अगर प्यार इतना ही सच्चा था तो फिर छोड़ क्यों दिया। प्यार नोट्स में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी प्यार, दर्द और उम्मीद का नया एहसास देती है। अगर आप दिल से सुनते हैं तो ये सफ़र सिर्फ कहानी नहीं, एहसास बन जाता है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अनाया शर्मा, 27 वर्ष की, अनमैरिड, सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक मुंबई के एक प्राइवेट क्लिनिक में नर्स। जिंदगी सिंपल थी, काम, घर और थकान। अनाया के चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती थी, लेकिन उसके अंदर एक पुराना दर्द छुप कर बैठा था। 3 साल पहले उसका एंगेजमेंट टूट गया था। रीजन? तुम नर्स हो, तुम्हारा प्रोफेशन चीप लगता है। उस दिन के बाद अनाया ने प्यार से भरोसा उठा लिया था। एक दिन क्लिनिक में एक नया पेशेंट आता है, नाम राजीव मेहरा, एज 42, वेल ड्रेस्ड, सॉफ्ट स्पोकन और आंखों में एक अजीब सी उदासी। डायबिटीज, बीपी, रेगुलर चेकअप्स। अनाया नॉर्मल ट्रीट करती है, कोई खास बात नहीं। फिर एक दिन जूनियर नर्स सबके सामने कहती है, तुम हमेशा स्लो रहती हो। अनाया चुप रहती है, आंखों में आंसू। और तब राजीव पहली बार बोलता है, आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकती हैं, ये अपना काम ईमानदारी से करती हैं। पूरा क्लिनिक खामोश। उस दिन अनाया को लगा कोई है जो उसकी इज्जत समझता है। राजीव धीरे धीरे बातें करने लगता है, कॉफी, बारिश, जिंदगी। एक दिन राजीव पूछता है, आपने शादी क्यों नहीं की? अनाया पहली बार अपना पास्ट बताती है। राजीव चुप रहता है, पूरा सुनता है, फिर कहता है, जो आपको चीप बोले वो खुद चीप सोच का होता है। उस दिन अनाया रोती है स्टोर रूम में। राजीव बाहर खड़ा रहता है, नॉक नहीं करता, बस वेट करता है। वहीं से प्यार शुरू होता है। उन्होंने कभी आई लव यू नहीं कहा, बस फीलिंग्स बोलती थी। राजीव अपनी वाइफ का जिक्र कम करता है, बस इतना कहता है, मेरी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड है। अनाया समझ जाती है, वो सब जानती है, लेकिन प्यार लॉजिक नहीं मानता। वॉइस मैसेजेस आते हैं, आज तुम्हारे बिना क्लिनिक अजीब लग रहा है, तुम हंसती हो ना तो दिन ठीक हो जाता है। अनाया के लिए ये वक्त जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। राजीव कभी कभी अचानक गायब हो जाता, फोन्स ऑफ, मैसेजेस अनरेड, फिर अचानक आकर नॉर्मल बिहेव करता। एक दिन अनाया ने पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? राजीव ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये लाइन अनाया समझ नहीं पाई। राजीव की वाइफ नेहा मेहरा एक रात उसका फोन चेक करती है, वॉइस मैसेजेस सुनती है, अनाया की आवाज। सब कुछ क्लियर हो जाता है। घर में फाइट होती है, चीख, धमकियां। अगर उस नर्स ने तुम्हारी जिंदगी छोड़ी नहीं तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। नेहा क्लिनिक पहुंच जाती है, स्टाफ के सामने हंगामा, अनाया का नाम उछलता है। क्लिनिक का माहौल बदल जाता है, लोग विस्पर्स करने लगते हैं। अनाया की फैमिली को भी पता चल जाता है। भाई राजीव को धमकी देता है,
उससे दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। राजीव टूट चुका होता है, पर अभी भी प्यार जिंदा था। एक शाम अनाया क्लिनिक से निकलती है। एक गाड़ी रुकती है। उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया जाता है। नेहा के लोग। अनाया को मारा जाता है। थ्रेट्स मिलती हैं। अगर राजीव से बात की तो अगला सांस भी नसीब नहीं होगा। अनाया जिंदा बच जाती है, पर कुछ टूट जाता है। जब राजीव को पता चला कि नेहा ने अनाया को किडनैप करवाया था, उसका दिमाग सुन्न हो गया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो दीवार के साथ लगकर खड़ा था। हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अनाया का खून से भरा चेहरा घूम रहा था। उस रात राजीव घर गया ही नहीं। कार के अंदर बैठकर वो घंटों रोता रहा। उसके जहन में सिर्फ एक ख्याल था कि नेहा को खत्म कर देना चाहिए। वो पहली बार अपनी बीवी से इतनी नफरत महसूस कर रहा था। उसने फोन उठाया, कॉन्टैक्ट स्क्रॉल किए। ऐसे लोग भी याद आए जो काम कर सकते थे। पर जैसे ही उसका हाथ कॉल बटन पर गया, उसके दिमाग में 3 चेहरे आ गए। उसके बच्चे, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म, उनकी हंसी, उनकी आवाज। राजीव फोन नीचे रख देता है और धीरे से बोलता है, अगर मैं नेहा को मार दूं तो मेरे बच्चे जिंदा रहकर भी यतीम हो जाएंगे। उस रात राजीव समझ गया, वो किसी को मारकर अपनी गलती सही नहीं कर सकता। अगली सुबह राजीव सीधा घर जाता है। नेहा ड्राइंग रूम में बैठी होती है, बिल्कुल नॉर्मल। राजीव का चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि सच सामने आ चुका है। राजीव चीखता नहीं, हाथ भी नहीं उठाता, बस धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया? नेहा गुस्से में जवाब देती है, मैंने सिर्फ अपना घर बचाया है। राजीव की आंखों में पानी आ जाता है। घर बचाया? तुमने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। नेहा के चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं होता। वो सिर्फ कहती है, अगर वो जिंदा रही तो मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। वही लाइन राजीव के दिल के अंदर कुछ तोड़ देती है। राजीव समझ चुका था, अगर वो अनाया के साथ रहा तो नेहा रुकने वाली नहीं। आज क्लिनिक में बदनामी, कल शायद कुछ और वो ये भी जानता था कि अनाया स्ट्रांग होने का ड्रामा कर सकती है, लेकिन रोज रोज टूट नहीं सकती। उस रात राजीव ने अनाया के लिए एक आखिरी प्लान बनाया, उसे खुद से नफरत दिलाने का प्लान। क्योंकि प्यार से छोड़ना मुश्किल होता है ना, नफरत से आसान। अगली सुबह अनाया के फोन पर मैसेज आता है, राजीव का नंबर। अनाया का दिल जोर से धड़कता है। मैसेज ओपन होता है, अनाया, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती थी। तुम्हें पता था मैं मैरिड हूं, प्लीज मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। अनाया का फोन हाथ से गिर जाता है। उसने कॉल की, फोन स्विच्ड ऑफ। उस दिन राजीव ने हर जगह से अनाया को ब्लॉक कर दिया। क्लिनिक चेंज कर ली, नंबर चेंज, बिल्कुल गायब। अनाया को लगता है शायद नेहा ने उससे जबरदस्ती लिखवाया होगा। वो राजीव के घर जाती है, गेट बंद। गार्ड कहता है, यहाँ राजीव मेहरा नाम का कोई आदमी नहीं रहता। अनाया को समझ आ जाता है, वो जानबूझकर गायब हुआ है। उस रात अनाया ने पहली बार खुद से कहा, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूं। राजीव दूर शहर में अपनी गाड़ी में बैठा होता है। उसके फोन में अनाया के पुराने वॉइस मैसेजेस सेव होते हैं। वो एक सुनता है, तुम सुनते हो ना, इसलिए मैं तुमसे बात करती हूँ। राजीव फोन बंद कर देता है। आंखों से आंसू बहते हैं और वो धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें छोड़कर तुम्हें जिंदा रख रहा हूँ। सालें बीत जाते हैं। अनाया जिंदा है, पर उसके चेहरे से मोहब्बत का यकीन चला गया है। वो अब भी नर्स है, लेकिन स्माइल फेक होती है। कभी कभी क्लिनिक के ब्रेक रूम में बैठकर सोचती है, अगर वो झूठ बोल रहा था तो फिर सच क्या था? और कहीं दूर राजीव अपने बच्चों के साथ जी रहा है, जिंदा लेकिन खाली।
क्योंकि कुछ प्यार मिलकर जीने के लिए नहीं होते, छोड़कर बचाने के लिए होते हैं। कुछ प्यार साथ रहकर नहीं, दूर रहकर जिंदा रहते हैं। दिस इज प्योर ट्रैजिक सैक्रिफाइस रोमांस। नो विलन, नो हीरो, सिर्फ लोग जो गलत वक्त पर सही दिल रखते थे। ये थी प्यार नोट्स की कहानी, जहां मोहब्बत मिली मगर कुर्बानी जीत गई।